शॉक्ड हूं कि सब कह रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल T20 टीम में नहीं होंगे। मतलब मेरे लिए इससे मतलब कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है। इट इज लाइक मैं जी 6 महीने बाद नींद से उठाऊं और कोई मुझे कह दे कि यशस्वी जायसवाल आपकी T20 टीम में नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं। मैं जैसे अभी राहुल ने भी कहा कि भाई ये कौन सी टीम है, मैंने भी आपको कहा यशस्वी जायसवाल अभिषेक होना चाहिए, लेकिन ये हैरान नहीं होगा कि अगर वो नहीं आएंगे T20। क्यों हैरान नहीं होंगे आप? क्योंकि आपको किसी की बलि देनी पड़ेगी। और अभिषेक बलि क्यों देनी है? बलि इसलिए देनी पड़ेगी, मल्टीपल रीजन है। एक तो मैंने कहा विकेट कीपिंग को लेकर, अब संजू सैमसन आपके नंबर 1 विकेट कीपर बैटर है T20 में, नो डाउट, बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उसमें तिलक वर्मा भी है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लगातार T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। उसमें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव है। मैं टॉप ऑर्डर की आपकी अभी तक बात कर रहा हूँ जो पैटर्न, उसमें श्रेयस अय्यर आ जाएंगे। तो अब इतने सारे, उसमें हार्दिक पांड्या है, अब इतने सारे बैटर हैं, तो संजू सैमसन को आप कहाँ 6-7 नंबर पे? तो नहीं, विकेट कीपर तो आपका खेलना ही है ना। बस चलो सिंपल, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। संजू सैमसन वाहिद विकेट कीपर है और आप कह रहे हैं कि वो ओपनिंग के लिए बेस्ट सूटेड है, मोस्ट सूटेड है, राइट? चलो, एक ओपनर आपने टिक कर दिया संजू सैमसन। अब मैं जायसवाल वगैरह बात ही नहीं कर रहा। दूसरा ओपनर कौन? अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल कहां खेलेंगे? देखिए, अगर आप टीम बनाएंगे, ये थोड़ी सी अटपटी लगेगी बात, लेकिन अगर आप इस वक्त T20 टीम बनाओगे तो शायद शुभमन गिल का उसमें आना मुश्किल है। इसमें अटपटी बात ही नहीं है, बट ये तो हो रहा है। मैं तो उसको नॉर्मल कोर्स मानता हूं। आपकी टीम में ना वो हो सकता है। कहां खिलाओगे? मैं भी हैरान हूं कि वो टीम में आप कह रहे हैं कि वो T20। मेरी टीम में हैरान नहीं हूं। हाँ, आप देखो, अब उनको लेकर आओगे तो ये बात तो तय है कि आप उनको तय तो नहीं है खैर कि कहां खिलाओगे। ओपन करेंगे वो? कौन? सही बात है ना, शुभमन हैज टू ओपन। यस, क्योंकि भाई शुभमन गिल को अगर आप उनका सैंपल साइज देखो, जो उन्होंने अच्छा भी खेला है T20s में, उसमें देखिए क्या शॉट मारा है आगे बढ़कर। खैर, तो उसमें यह है कि आप भाई उनको लोगे तो आई थिंक उनकी आईपीएल की परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन रहेगा। और उनके जो रन आए हैं वो आए हैं एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, एज एन ओपनर वो आए हैं। बट संजू सैमसन, ये याद रखना, आप संजू सैमसन इज एन ऑलराउंडर, एंड द मोमेंट आप संजू सैमसन को एज ओपनर डाल देते हो, आपकी बहुत सारी उसमें दिक्कतें, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर बहुत सॉल्व हो जाता है। क्योंकि मेरी टीम में एक चीज और है, क्योंकि हमने तिलक वर्मा को भी देखा है। तिलक वर्मा ने का ये आईपीएल सीजन बहुत अच्छा नहीं गया था। उनका ना एक चीज जो मैंने देखी है कि वो स्पेशली अब सब कॉन्टिनेंट में एशिया कप होगा, सब कॉन्टिनेंट में ही आपका वर्ल्ड कप भी होगा, तो आई डोंट पिचेस पे वो थोड़ा स्ट्रगल किया है उन्हें। हाँ। तो उस चीज में अब ये है कि देखो, सूर्य कुमार यादव ने कुर्बानी दी थी नंबर 3 की तिलक वर्मा के लिए। तो इवन इफ संजू सैमसन इज नॉट ओपनिंग, आई कैन स्टिल गेट हिम टू बैट एट नंबर 3। कौन? संजू सैमसन। हाँ, मैं एक्चुअली निखिल, अगर आप मुझसे पूछें, सूर्या एट नंबर 4, संजू सैमसन एट नंबर 3, अभिषेक और जायसवाल एज ओपनर, ये मेरे होंगे। उसमें ना सूर्या का बेस्ट नहीं निकल रहा था नंबर 4 में यार। अब देखो, मेरा सिंपल ये मानना है कि अगर आप एक तरफ ये सोचते हो कि इस प्लेयर का बेस्ट नहीं निकल रहा और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि जायसवाल हैज टू गो बिकॉज वो बली का बकरा है, तो यार फिर आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं जानता हूं कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान हैं, मैं जानता हूं कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के अगले पाइड पाइपर हैं, मैं जानता हूं कि शुभमन गिल आने वाले वक्त में सूनर देन लेटर वनडे के कप्तान होंगे, होपफुली वो 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे। मगर ये कहां लिखा है कि आप और शुभमन गिल टीम में आएंगे तो भाई बतौर ओपनर आएंगे और वाइस कैप्टन भी आएंगे। सर, इसमें बात ये भी है ना कि शुभमन गिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ अगर वो अभिषेक शर्मा आ रहे हैं, मुझे थोड़ा एतराज है। क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस तरीके से खेलते हैं, अगर आपको ऐसे रन्स चाहिए कि भाई आईपीएल में जिसने रन्स बनाया उसको ले आए, तो फिर तो साई सुदर्शन को आप खिला लो। बट हमारा तरीका एक जो है वो अभिषेक शर्मा करते हैं। देखो, टीम मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स की क्या सोच है, वो आई एम श्योर वो भी एक अच्छी सोच के साथ ही जा रहे होंगे कि भाई हमारी ये सोच है और हमें लगता है कि दिस टीम कैन विन अस अ T20 वर्ल्ड कप। फेयर इनफ। बट अगर आप मुझसे पूछो, आपने 2 ओपनर्स के नाम पूछे, मैं कहूंगा अगर आप मुझसे बोलो कि आपका पहला ओपनर कौन होगा, उस ओपनर का नाम। अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच
ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे, क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी। लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए